क्या इंडिया में भी चाइना जैसा प्रॉपर्टी क्रैश आ सकता है? चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एक टाइम था जब चाइना की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 25 to 30% हिस्सा सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से आता था। लेकिन आज सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि चाइना में प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट 2005 के लेवल पर पहुंच गए हैं। घोस्ट सिटीज, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट और बैंकरप्ट बिल्डर ने पूरे मार्केट को हिला दिया है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। चाइना में एक टाइम प्रॉपर्टी मार्केट इतना अग्रेसिवली ग्रो कर रहा था कि बिल्डर्स कंटिन्यूसली नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। आज सिचुएशन इतनी सीरियस है कि चाइना में अप्रोक्स 300 मिलियन स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा हाउसिंग इन्वेंटरी रेडी है, लेकिन बायर्स ही नहीं है। कई सिटीज को गोस्ट सिटीज तक बोला जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 के शुरुआती कुछ महीनों में चाइना की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 14.7% डाउन रही। अब ये क्राइसिस आखिर आए कैसे? तो लार्ज डेवलपर्स जैसे एवरग्रीन और कंट्री गार्डन ने बैंक से मैसिव लोन लिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, बायर्स से एडवांस मनी भी लिया गया, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बजाय नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहे। यानी पूरा सिस्टम डेब्ट और न्यू मनी पर ही चल रहा था। फिर चाइना गवर्नमेंट ने 3 रेड लाइन पॉलिसी लॉन्च कर दी और बायर्स के नए लोन्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए। कैश फ्लो रुक गया, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गए और मार्केट कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? तो देखिए, इंडिया और चाइना का मार्केट स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है। चाइना में डिमांड काफी हद तक स्पेकुलेटिव थी, लेकिन इंडिया में हाउसिंग डिमांड मोस्टली नीड बेस्ड है। इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। टियर 1 और टियर 2 सिटीज में माइग्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में हाउसिंग इन्वेंटरी एवरेज सिर्फ 1 to 1.5 ईयर्स की ही है, जबकि चाइना में क्राइसिस टाइम पर अनसोल्ड इन्वेंटरी काफी ज्यादा थी। अब समझ लेते हैं कि इंडिया का मार्केट आखिर डिफरेंट क्यों है। इंडिया में जो घर बन रहे हैं वो कंपेरेटिवली फास्ट पेस पर सेल भी हो रहे हैं। इंडिया के टॉप 7 सिटीज में सिर्फ एक क्वार्टर में ही 1 लाख रेसिडेंशियल यूनिट सेल हुई थी। साथ ही एनआरआई इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रांग है। इंडिया के रेसिडेंशियल मार्केट में एनआरआई इन्वेस्टमेंट शेयर 10% से बढ़कर 20% प्लस हो चुका है। और लग्जरी प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, इंडिया में लग्जरी सेगमेंट में प्राइसेस अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये पूरे मार्केट का बबल नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग डिमांड अभी भी एक्टिव है। यानी इंडिया का मार्केट अभी भी लार्जली जेन्युइन हाउसिंग डिमांड और अर्बन ग्रोथ पर ड्रिवन है। चाइना का मार्केट एक्सेसिव डेब्ट और फेक डिमांड पर बिल्ड हुआ था, लेकिन इंडिया का मार्केट लार्जली एक्चुअल हाउसिंग डिमांड और अर्बन ग्रोथ पर ही बेस्ड है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट नेक्स्ट 10 ईयर्स में ग्रो करेगा या फिर स्लो डाउन आ सकता है? कमेंट करके हमें बताइए और ऐसे ही रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को।